अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो क्या हाल चाल है। तो पहला लेक्चर है एडवांस एसएमसी कोर्स का। तो बेसिकली मैं स्टार्ट पर क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें मैंने भी सीखी है और साथ साथ आप लोगों को भी सिखा रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ ग्रो कर सकूँ। इसलिए मैं ये कोर्स बना रहा हूँ कि साथ साथ जो मैंने सीखा है मैं उसको और ज़्यादा ग्रो कर सकूँ। इसलिए मैं ये एसएमसी का एडवांस जो चीज़ है उसे स्टार्ट किया। तो उसका आज पहला लेक्चर है जिसमें हम टाइम और प्राइस थ्योरी को लर्न करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास 3 लेवल्स होते हैं: मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल, इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशनल लेवल, शॉर्ट टर्म इंस्टीट्यूशनल लेवल। ये 3 लेवल्स हैं जो हमने लर्न करने हैं। ठीक है। माइक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल मींस मंथली। बड़े इंस्टीट्यूशनल लेवल्स कैसे हैं, बड़े 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 जो इंस्टीट्यूशनल्स हैं जो अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं, उनके लेवल्स कैसे हम मार्क कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि हमने जब भी ट्रेड करते हैं, हमने छोटे छोटे लॉट साइज है, वो 1-1 मिलियन 2-2 मिलियन का उनका मिनिमम, सबसे छोटी ट्रेड 1-1 2-2 मिलियन डॉलर की उनकी ट्रेड होती है। ठीक है। इसलिए ये मैं उसे हम माइक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल, उसके बाद इंटरमीडिएट, उससे छोटे, फिर शॉर्ट टर्म इंस्टीट्यूशनल लेवल आते हैं। तो ये पीछे जो कोई भी आवाज़ आ रही है इसे आप इग्नोर करें, क्योंकि लेक्चर मैं बना रहा हूँ तो उस वजह से ये सारा सीन इस तरह का हो रहा है। तो मेनली मंथली इंस्टीट्यूशनल लेवल के हमने मंथली ऑर्डर ब्लॉक पर हमने रहना ही रहना है। अपने मंथली लेवल्स हमने देखते रहना है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इसको मैं इधर साइड पर, हमें जब भी हम मंथली टाइम फ्रेम, आप इसे मार्क कर लें, देख लें। ये हमारा मंथली आ गया। आपको मंथली टाइम फ्रेम से पता चलता रहेगा कि मार्केट ने किधर जाना है। जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये ऑर्डर ब्लॉक है जिससे मार्केट ने ऊपर जाना है। 1 मिनट रुकना, मैं ज़रा इस सारे को कॉपी कर लूँ और सारी ड्राइंग को एक दफ़ा रिमूव कर दूँ और फिर यहाँ पर नहीं, तो इसी तरह आप लोगों को समझना पड़ेगा। इस तरह मैं अब क्लास दोबारा करूँगा तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। हमें माइक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल से हमें पता चलता रहेगा। बड़े जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक था मंथली का, बेसिक में आपको बताया कि इस तरह ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन करते हैं हम, ऑर्डर ब्लॉक कैसे है उस सारे में। ये ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट यहाँ पर आई इस मंथ को, जब मार्केट ने इस तरह क्लोज किया, लिक्विडिटी स्वीप तुम इस पूरे मंथ को कैप्चर कर सकते थे अप का, और उससे नेक्स्ट मंथ भी आप, उसके नेक्स्ट मंथ भी आप, उसके बाद जो भी हो रहा है वैसे मार्केट चल रही है। ठीक है। पर बेसिकली आप इसको ले सकते थे माइक्रो इंस्टीट्यूशन लेवल से। अगर मैं इसका डेली, वीकली, इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशनल लेवल से मीन उससे एक टाइम फ्रेम छोटा, अगर मैं इसको 1 मिनट, इसकी विजिबिलिटी कर देता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास मंथली का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि हम कैसे ट्रेड करें। ठीक है। हम इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशनल लेवल पर आए, उससे छोटे, उसके अंदर आकर देखते हैं तो हमारे पास ये एक एफवीजी है। जैसे हमें बाय हम देख सकते हैं तो मार्केट उस दिन हमने नहीं किया, नेक्स्ट वीक मार्केट ऊपर को क्लोज हुई। अब वो भी ट्रेड कैप्चर करनी है, हम उससे छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं और उससे छोटे टाइम फ्रेम पर यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह होगा जिसे मार्केट ने टच किया है और ऊपर जा रही है। अगर मैं देखूँ, मतलब शॉर्ट टर्म इंस्टीट्यूशनल लेवल, तो ये यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है एफवीजी के साथ। इसको मैं आगे एक्सटेंड कर लेता हूँ और ऊपर भी है। मेनली मार्केट उसी ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर चले गई है। इस ऑर्डर ब्लॉक का अगर मैं
मीन थ्रेशोल्ड निकाल लूँ तो मार्केट ने उसे ही टच किया है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को और वहाँ से ऊपर, ठीक है। ये मीन थ्रेशोल्ड जैसे भी, ठीक है। बेसिकली हमारे पहले वीकली के एफवीजी से ही मार्केट ऊपर आई, ऊपर चलेगी। अब मार्केट यहाँ पर आई डेली पर, ठीक है, डेली पर ऊपर यहाँ पर लेवल्स है। जब मार्केट ने इधर से मार्केट नीचे तुमने वेट किया, इसके बाद यहाँ पर एक एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक फाइंड हुआ है, यहाँ पर मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली, या यहाँ कोई एफवीजी वहाँ से मार्केट ऊपर, और तुम ये पूरा यहाँ तक ऊपर तक कैप्चर कर सकते थे। कहाँ तक? पहली लिक्विडिटी, दूसरी लिक्विडिटी, और मैं मेनली अगर करता तो इस एफवीजी तक ही कहने करके क्लोज कर देना था। ब्रेकर गैप है ऑर्डर ब्लॉक के साथ। तो ये माइक्रो इंस्टीट्यूशनल सब लेवल्स इसी तरह हम मार्क करते हैं। माइक्रो इंस्टीट्यूशन लेवल, ये सारा कुछ क्या होता है ये आपको पता चल गया। अब हमने हर वीक की कैंडल जब स्टार्ट होनी है तब मतलब पूरे मंथ में 2 या 3 बार हमने मंथली टाइम फ्रेम पर जाकर देखना है कि हमारे बाइस किस तरफ के हैं, उसी तरफ के हैं, तो उस हिसाब से हमने ट्रेड करनी है। जैसे कि मैंने बताया हुआ है OLC, ओपन हाई लो क्लोज, अगर हमारे बाइस बुलिश हैं तो कैंडल के हमने ओपनिंग के यहाँ पर ओपन हुई है उसके लो पर हमने बाय करना है, हाई पर सेल करना है। और अगर हमारे बाइस बेरिश के हैं तो कोई भी जिस मंथ की वीकली की कैंडल ओपन होती है उसके हाई से हमने सेल करना है और लो पर हमने प्रॉफिट बुक करना है। OLC या HLC ये मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, बेसिक के अंदर। ये मैं पहले बता रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए जिनका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है, वीक लोगों के लिए नहीं है ये, ठीक है। तो मैं हमेशा मार्केट इसी पर चलती है, हमने हर मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर, हर जो भी कैंडल है इस पर ही चलती है। ओपन हाई लो क्लोज, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इस पर ही मार्केट चलती है। हम जो भी ट्रेड कर रहे हैं, अब मैंने बोला कि वीकली हमारे बुलिश है, मंथली हमारा बुलिश है, तो वीकली पर भी हमें ऑर्डर फ्लो एफवीजी मिल गया ऑर्डर ब्लॉक के साथ, तो मार्केट वहाँ से ऊपर। एफवीजी था वीकली का, उसका वीकली के एफवीजी के ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट, अगर मैं दिखाऊं तो ये एफवीजी है और ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर। और वीकली का ये ब्रेकर गैप डेली का था, गलती से वहाँ लिखा हुआ है, पहले का कुछ समझा रहा था उस हिसाब से शायद पहले लिखा हो, इससे पहले मैंने मेंटोरशिप जो क्रिएट की थी। तो ये देखो उसी ऑर्डर ब्लॉक पर मार्केट टच की और ऊपर चलेगी। यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि लेवल्स हमें मंथली हमें अपना माइक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल पता होगा, इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशनल लेवल और शॉर्ट टर्म इंस्टीट्यूशनल लेवल ये हमें पता चलते रहेंगे, ठीक है। और कैंडल कैसे बनती है वो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ओपन हाई लोज, हर कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग पर हमने मतलब मार्केट अगर हमारे बुलिश है तो कैंडल ओपन होगी और लो उस कैंडल की ओपनिंग के लो पर हमने बाय करना है और हाई पर हमने उसे सेल कर देना है। इसी तरह कोई भी कैंडल अगर हमारे पास बेरिश की है तो हमने हाई पर बाय करना है, जहाँ पर ओपन है उसके हाई पर बाय करना है और लो पर प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। अब मैं आपको रूल्स वगैरह लिखाता हूँ, अगर आप लिख लें, ठीक है। इसमें बेसिक है, इसमें मैं रूल्स वगैरह ही बताऊंगा कैसे होते हैं। एक लेवल है वो मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा और कोई पेयर है उसके अंदर भी हम देख लेंगे, ओड के अंदर देख लिया, सारे पेयर्स के अंदर हम इसी तरह ही देखेंगे, ठीक है, हो गया। अब मैं आपको मंथली के माइक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल के रूल्स लिखवा देता हूँ। पहला रूल है, अगर हमारा प्राइस एक्शन बुलिश है तो हमने मंथली कैंडल की ओपनिंग के बिलो से बाय करना है और हाई पर सेल करना है। अगर हमारा प्राइस एक्शन बुलिश है, जो मैंने पहले उस कैंडल में बताया, अगर हमारा प्राइस एक्शन बुलिश है तो हमने मंथली कैंडल की ओपनिंग के बिलो से बाय करना है और हाई पर सेल करना है। इसका उल्ट कर लो, अगर हमारा प्राइस एक्शन बेरिश है तो हमने मंथली कैंडल की ओपनिंग के अबव से सेल करना है और लो पर प्रॉफिट बुक करना है, ठीक हो गया।
ये हो गया हमारा माइक्रो इंस्टीट्यूशन लेवल। इसी तरह इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशन लेवल मींस वीकली पर, अगर हमारा प्राइस एक्शन बुलिश है तो हमने वीकली कैंडल के बिलो पर बाय करना है और हाई पर सेल करना है। अगर हमारा प्राइस एक्शन बेरिश है तो वीकली कैंडल की ओपनिंग से बिलो अबव हमने सेल करना है और लो पर प्रॉफिट बुक करना है वीकली पर। इसी तरह हमने वही चीज़ हमने देखनी है शॉर्ट टर्म इंस्टीट्यूशनल लेवल में। अगर हमारा प्राइस एक्शन बुलिश है तो कैंडल की ओपनिंग के बिलो हमने बाय करना, हाई पर सेल करना है। अगर हमारा प्राइस एक्शन बेरिश है तो हमने डेली कैंडल की ओपनिंग के अबव ऊपर से सेल करना है और नीचे प्रॉफिट बुक करना है। ये रूल्स हैं, अगर आपने लिख लिया हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अच्छा, हम कोई और पेयर देखते हैं, गोल्ड को देख लेते हैं। इसको सारी ड्राइंग ख़त्म करते हैं, ये मैंने पहले उसी वक्त समझाया हुआ था। अच्छा, हम अपने माइक्रो इंस्टीट्यूशन लेवल पर आते हैं। हम अपने माइक्रो इंस्टीट्यूशन लेवल पर आते हैं और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो मंथली का ये हमारे पास एफ था, ठीक है। मंथली का ये हमारे पास एफ था और ऊपर लिक्विडिटी इक्वल्स हाई की लिक्विडिटीज़ ये पड़ी हुई हैं, ये इस तरह इक्वल्स हाई, ये हाई और ये हाई की लिक्विडिटी ये पड़ी हुई है। मींस कि इस एफ पर आए तो इससे हमने बाय करना है। अच्छा, ये हमारा माइक्रो इंस्टीट्यूशन लेवल हमारा ये हो गया। अगर मैं इसको रिप्ले कर दूँ थोड़ा सा, ठीक है, ये हमारा मंथ ख़त्म हो गया, ठीक है। अब इसी तरह वीकली पर चलते हैं। वीकली पर अगर हमें मिलता है, वीकली पर आए, ओके, वीकली पर ये ऑर्डर ब्लॉक एफ वही है, कैंडल नीचे आई और यहाँ से बुलिश की उसने हमें दिखाया। इसी तरह डेली पर आते हैं। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पर ये एफ क्रिएट हो गया है वीकली का, और कोई लेवल है जो हमें रोक सकता है, वो ये लेवल है, ये एफ तो ये हमने मार्क करना है साथ साथ किधर किधर है हमारे वो लिक्विडिटीज़ वगैरह, और ये हमारी वो लिक्विडिटी है इक्वल्स आई की, तो मार्केट ने यहाँ तक जाना ही जाना है। ठीक हो गया, ये चीज़ हमें रोक सकती है, वो मैंने मार्क कर दी है, ठीक है। अब इस जगह पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये भी ऐसी चीज़ है, एफ ऑर्डर ब्लॉक है जो हमें सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और इस लैग में अगर मैं देखूं तो ये वीकली का ही एक एफ है जो हमें रोक सकता है, और डेली पर यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें रोक सके। तो आप हमेशा कैंडल ओपनिंग हुई उसके लो पर बाय कर लो। कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, ये बहुत तेज़ हो गया है, इसकी मैं स्पीड और ज़रा कम कर दूँ। ये देखो, एक मिनट यार, ये बहुत तेज़ हो रहा है। चलो, आपको समझ तो लग रही है होगी। ये वीकली के पास उसने थोड़ी सी रिजेक्शन दी और नीचे हमारे पास डेली पर ये एक एफ क्रिएट हो गया है। या अगर मार्केट यहाँ से आती है बाय, तो जो एंट्रीज वगैरह मैंने आपको बताया, ये देखो फ्राइडे क्लोज हो गया, ये एफ है। अगर हम वीकली पर चलते हैं तो ये एफ मार्केट ने इसे इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीक है, हमारी लिक्विडिटी ये ऊपर वाले टारगेट्स हैं, तो हम वो देख सकते हैं मार्केट क्या करती, मार्केट नीचे आई। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, मिटिगेशन ब्लॉक भी आ गया है और ये एफ के साथ है, ओवरलैप कर रहा है, तो हमें बाइंग दी। अब अच्छा, यहाँ पर मार्केट ओपन होके ऊपर गई है, नीचे नहीं आई, इसलिए ये अपने ये लास्ट वाले ये एफ थे, इसे लेने आई। मीन्स मार्केट ने ऊपर जाना है तो अपना एफ लेने आई, तो ये एफ था, लास्ट एफ जो मार्केट लेने आई। अब इसके बाद हमारे बायस चेंज हो जाते हैं, यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग बना, अब ये एफ है, पर मार्केट यहाँ से लास्ट अपने वो ले आई। यहाँ पर कोई होगा, ये है मार्केट थोड़ी सी नीचे आएगी फिर ऊपर ही जाएगी। तो देखो, ओपनिंग हुई, मार्केट नीचे आई, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक और ऊपर, ठीक है, ये ऊपर मंडे वाले दिन और ऊपर, हमारा ये भी टारगेट अचीव हो गया। ओवरऑल जो हमारा टारगेट है मार्केट, यहाँ पर मार्केट ने इस वीकली के एफ से थोड़ा सा हमें रिजेक्शन दी,
FVG नीचे था, नीचे से हम बाय कर सकते थे हाई तक। ये टारगेट हमारा अप का है, तो वो देखो टारगेट हमारा अचीव, ये लिक्विडिटी, और ये हमारा टारगेट अचीव हो गया ये। और ऊपर लिक्विडिटी किधर पड़ी है, वो ऊपर ड्रा डाउन लिक्विडिटी मंथली की, वो तो मार्केट वहाँ तक जाएगी। ये नीचे नीचे आई मार्केट, पर ये एक्सपोर्ट कर रही थी मार्केट को FVG, तो मार्केट वहाँ से ही अप की तरफ जा रही है। अब मैं नॉन स्टॉप इसी टाइम फ्रेम पर हूँ। अगर मैं यहाँ से फ्राइडे ओपन, अब मैं वीकली पर चलता हूँ। अब इस जगह पर वीकली को भी हमने देखना है। मैं वीकली को नॉन स्टॉप ऐसे ही जा रहा था, उस वजह से मैं बता नहीं सका। वीक गुजरा है, जब वीक ख़त्म हुआ है, आपने वीकली टाइम फ्रेम पर आना है, वहाँ पर देखना है कोई FVG है। हाँ, नीचे FVG है, मार्केट वहाँ पर आ रही है। अब यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग भी बन चुका है, तो मार्केट के चांस है कि मार्केट नीचे आ सकती है और यहाँ से हमें बाइंग दे सकती है। पर मार्केट ऊपर चलेगी, वही अपना सपोर्ट करता हुआ और ऊपर। और ये क्या है, ट्यूसडे, और मार्केट अपने इस वाले क्या कहते हैं FVG से ही ऊपर जा चुकी है। 22 के अंदर मैंने आपको समझाया हुआ है कि 22 कैसे हम नैरेटिव किस तरह देख कर इसे देख लगा सकते हैं। तो ये सारा कुछ उसी तरह चल रहा है। फिर मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम पर नहीं आ रहा, इसी तरह मार करते जा रहा हूँ, जिस वजह से आप लोग भी कह रहे हो। अब ये देखो यहाँ पर 3 कैंडल, ये एक सपोर्ट है कि अगर मार्केट नीचे गिरती है, मंथली के हिसाब से मार्केट ने जाना ऊपर ही है। ठीक है, अभी तक मार्केट उस हाई तक गई भी नहीं है। ठीक है, इसी तरह अब हम आते हैं कि मार्केट क्या कर सकती है। ऊपर से हमें ना ऊपर है ना नीचे से कोई सपोर्ट दे रहा है यहाँ पर, और ये हमारा टारगेट अचीव हो गया और ये मंथ भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट मंथ यहाँ पर स्टार्ट होता है, होते ही हमारा ये टारगेट, जिसके बाद हमारे 22 थोड़े से चेंज होते हैं नीचे की तरफ, और हमें थोड़ी सी टारगेट्स इतने छोटे छोटे देखने के लिए मिल जाते हैं। और मार्केट वहाँ तक आ रही है। ठीक है, ये टारगेट था, मार्केट ने वो लिक्विडिटी ली, उसके बाद नीचे अगर पंप मिल सकता है इस जगह से, मार्केट को काफ़ी अच्छा पंप मिल सकता है। तो वो हम देखते हैं कि क्या सिनेरियो है। अब देखो मार्केट वहाँ पर आई, वहाँ उस FVG पर टच हुई और फिर ऊपर जाना स्टार्ट हो रही है। अगर मैं इसको चला दूँ, तो ये देखो मार्केट नीचे आई, क्यों आई, क्योंकि वीकली पर ऊपर कोई FVG क्रिएट हो गया होगा जिसको वो नीचे ले गई। ये ऊपर FVG है और यहाँ पर नीचे ये बहुत बड़ा FVG, मार्केट इसके सारे लास्ट ऑर्डर ब्लॉक्स को लेने आएगी और फिर ऊपर जाएगी। और ये देखो मार्केट ऊपर, अच्छा यहाँ से मार्केट ने नीचे रिएक्शन दिया है। कहाँ, ये क्यों, ये FVG था, मार्केट ने उस FVG को टच किया है और साथ ही रिएक्शन दिया है। तो ये बायस हैं, ले लिक्विडिटी डन होगी तो इसलिए मार्केट नीचे आ रही है। ठीक है, तो ये सारे इंस्टीट्यूशन लेवल्स वगैरह मैंने आपको बता दी, इसके रूल्स वगैरह कैसे सारा कुछ हैं। तो पेयर्स मैंने उसके ऊपर भी बताया, गोल्ड के ऊपर भी बता दिया। इसी तरह आपको नैरेटिव पता होगे तो आप ये सारा कुछ मार्क कर लोगे। ओके हो गया। अब ये देखो ये सारा सिनेरियो मार्केट चल रही है अपने। अगर मैं इसको यहाँ पर रोकूँ, मार्केट इतनी नीचे आई आई है और यहाँ पर क्या है सपोर्ट करने के लिए ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऊपर। ठीक है, ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। और मंथली पर भी यहाँ कोई FVG क्रिएट हो गया होगा जिस वजह से मार्केट ऊपर जाना चाह रही है। वो ये नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं है, वीकली का ही था, तो लिक्विडिटी क्रिएट करके ऊपर जा रही है। अगर नीचे आती तो ये एक FVG था जो मार्केट को ऊपर लेकर जाना चाह रहा है, पर यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। तो मैं शॉर्ट टर्म, मैंने जैसे बेसिक के अंदर बताया, फैक्ट टाइम फ्रेम के अंदर एक टाइम फ्रेम है जिस हिसाब से तुम इस सब को देख सकते हो। तो ये वीकली का FVG थी जिस वजह से तुम्हें यहाँ से बाइंग देखने के लिए मिली। ठीक है, और डेली पर भी यह ऑर्डर ब्लॉक है अंदर, छोटा सा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, तो मार्केट उसी ऑर्डर ब्लॉक को लेकर ऊपर। तो ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि
टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम होता है, उस वजह से मार्केट चलती है। अब इस जगह पर अगर मैं दिखाऊं, पहला एफ से ही मार्केट ऊपर चलेगी, इस एफ से ही ऊपर, वीकली के इस छोटे से एफ से ही मार्केट ऊपर। तो ये चीज़ बता रहा हूँ कि तुम्हारा बेसिकली क्या था, यहाँ से हमने नीचे से बाय करना था, इस जगह से मंथली के, इस जगह से हमने कहाँ तक, इन लिक्विडिटी तक, तो वो टारगेट मिल गया। एक हमारे पास सिनेरियो आ गया, जब ये टारगेट अचीव हो गया, ये लिक्विडिटी थी, अगर मैं इसको सीधा भी मार करूँ तो मार्केट ने ये लिक्विडिटी ले ली है। उसके बाद मार्केट को क्या चीज़ थी, ये एक एफ था और ये उसका ऑर्डर, एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था इस, तो मार्केट उसको आई, उसको लेकर फिर ऊपर गई। ठीक है, ये तुम्हें अब बड़े लेवल्स तुम्हें बताते रहेंगे कि मार्केट ने किस तरफ जाना है। तुम जितने बड़े टाइम फ्रेम में रहोगे उतना अच्छा तुम इसको कैप्चर कर सकते हो। जैसे मैंने बताया हुआ है डीलिंग रेंज और किस तरह छोटे टाइम फ्रेम पर कैप्चर करना है, वो सारा कुछ आपको पता हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर पर हम देखेंगे कि हमारा वीकली बायस कैसे होते हैं। मैं इस तरह बता रहा हूँ, मैं मुझे ये नहीं है, ये आपको उसके अंदर भी पता है, इसके अंदर मैं सिर्फ आपको एक गाइडलाइंस दे रहा हूँ। बायस के साथ, नैरेटिव के साथ इसको मिला के चलना है। ठीक है, ओके हो गया। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि मार्केट प्रोफाइल क्या होती है, वीकली बायस क्या होते हैं। ठीक है, उसके रूल्स वगैरह मैं दिखाऊंगा। उसके बाद आप कह रहे होंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, वो सारा कुछ, कि हमने ट्रेड करनी, फंडिंग अकाउंट भी पास करना है, उसके लिए मैं स्ट्रेटजी भी एक दूंगा आपको, तो आप उस स्ट्रेटजी को यूज़ करके काफ़ी अच्छा, फिर इप्टा, सारा कुछ, ये सारे लेक्चर, मार्केट मेकर बाय मॉडल, मार्केट मेकर सेल मॉडल, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह इसको लेकर चल सकते हैं। ओके हो गया। और इसके बाद प्राइस थ्योरी, टेम्पलेट्स वगैरह, टेम्पलेट्स मार्केट में कैसे बनते हैं, वो सारा कुछ आपको बताऊंगा।